अथी है, लैटरिन है ना कुछ है, इसी पानी बिगे जाता है तो ज्यादा लोग बोलता है कि हमको खेत में पानी नहीं गिरा। ज्योति मांझी जी को देता हूँ, जीतनराम मांझी को बोलता हूँ कि वो अपने समाज दलित के लिए क्यों नहीं काम करते हैं। फ्री हो गया है, फ्री हो गया सब, तो हम लोग मोबाइल पर देखते हैं, बाकी हम लोग का कोई चीज फ्री नहीं हुआ है। जितने खास करके महादलित टोला है वो सबको ज्योति मांझी जी से तंग आ गया है। वो कोई विकास के काम नहीं किए हैं। कोई भी नहीं आता इस गांव में, आईवे नहीं करता है। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। मुखिया तो यहाँ गांव में आईवे नहीं करता। बोलेगा नहीं कि हमको पैदा हो रहा, पैदा नहीं लैट्रिन करेंगे तो हम कैसे धान काटेंगे। दलित बस्ती में एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है। यह बहुत दुखद की बात है कि हमारे नहीं फिर आया है, फिर नहीं ज्योति देवी। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के 12 पंचायत में है और ठीक मठियानी गांव के सामने, पूर्वी मठियानी इसको बोलते हैं ना, पूर्वी मठियानी में है। और आपको यहाँ पे हम जो अभी मौजूद हैं वहाँ पे ये दलित मोहल्ला है। और थोड़ा कहेंगे, कैमरा घुमा दीजिएगा कि चारों तरफ देखिए कितना कैसा घर आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे आवास योजना का तरक्की किस प्रकार के है वो तो आप कैमरा में आपको दिखाएंगे तो ये नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी चारों तरफ जो है ये यहाँ पे फूस की, खपड़े की और टाट का घर बना हुआ दिख रहा है। क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे जो है कांग्रेस के भावी उम्मीदवार, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील युवा नौजवान नेता पंकज पासवान जो है लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और अभी आपको पता है कि अभी टिकट बंटवारे का दौर चल रहा है, टिकट बंट रहा है, लोग वहाँ भी भीड़ लगा रखे हैं। लेकिन ये पंकज जी जो है लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं, लोगों की समस्या को जान रहे हैं और लोगों की समस्या के समझने का प्रयास कर रहे हैं और निदान भी इसको करने के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। कैसे हैं पंकज जी? जी सर, बस बढ़िया सर, आप लोग के है। ये लगातार आप जो है गांव-गांव में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, क्षेत्र का विकास का स्थिति क्या है? सर्वप्रथम जो बाराचट्टी विधानसभा के जितने अभिभावक हैं, बहन जी हैं, माता जी हैं, सबको प्रणाम करते हैं, साथियों को नमस्कार। अभी तो हम सर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और ख़ास करके वैसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है या कोई आते ही नहीं है। ये बहन जी हैं, चाची की उम्र जितने लोग हैं यहाँ पे, इन लोग से आप खुद पूछिएगा। हम तो बातचीत किए हैं तो अभी तक कोई विधायक यहाँ पे नहीं आया है, किसी भी पार्टी का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आता है और हम लोग आके संपर्क कर रहे हैं। और ये पहला गांव नहीं, हम सैकड़ों गांव ऐसे दलित मोहल्ला में जा रहे हैं खास करके, जहां पे बहुत कुछ स्थिति ऐसा है कि न नली है, न गली है, न जाने का रास्ता है। तो हर जगह यही शिकायतें आ रही है कि जो सरकार पर्चा देने के बाद कही थी कि ज़मीन देंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए उनको हम ज़मीन देंगे, पर वो बात सिर्फ भाषण में ही रह गया। अभी तक बिहार सरकार हमारा महादलित लोगों को कहीं पर भी ज़मीन का पर्चा नहीं दिया है। जो महादलित टोला है खास करके वहाँ सरकार की तरफ से कोई योजना अभी तक नहीं पहुँचा है। इसका जिम्मेदार मैं सीधा सीधे माननीय यहाँ के विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी को देता हूँ, जीतनराम मांझी को बोलता हूँ कि वो अपने समाज दलित के लिए क्यों नहीं काम करते हैं। दलित के नाम से वो जाने जाते हैं, दलित के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक मंत्री होने के बाद भी हमारा दलित परिवार के खास करके बाराचट्टी विधानसभा में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब क्यों है, इसका जिम्मेदारी जीतनराम मांझी को लेना चाहिए, भगवतिया देवी के परिवार को लेना चाहिए और वर्तमान विधायिका ज्योति मांझी को लेकर के इसको पूरा निदान इनको करना चाहिए था, जो कई वर्षों से नहीं कर पाए। अब उनका टिकट दोबारा मिला है, उनको हारना तय है, क्योंकि जितने खास करके महादलित टोला है वो सबको ज्योति मांझी जी से तंग आ गया है। वो कोई विकास के काम नहीं किए अभी तक, इसीलिए वो गांव तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं किए हैं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर तो हम आए सर, तो रास्ते में तो खड़ंजा लगा हुआ, रास्ते में रास्ता भी टूटा हुआ कई जगह। मतलब अगर 4 चक्का से आना चाहे तो गांव में आना बहुत मुश्किल है, 2 चक्का की भी हालत ख़राब है। और ख़ास करके ये जो टोला है, ये टोला में कुछ व्यवस्था नहीं है सर, न नली है, न गली बना हुआ है, न इंदिरा आवास मिला है। और ख़ास करके जो शौचालय मिला है, भारत सरकार दे रही, बिहार सरकार दे रही शौचालय, जिसके घर में शौचालय नहीं है, बहन बेटी बाहर नहीं जाए शौच करने बाहर में, वो सब की योजना तो है, पर वो योजना कहीं भी दलित बस्ती में एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है। यह बहुत दुखद की बात है कि हमारे दलित महिलाओं के लिए
सरकार की योजना आती है पर वो योजना कहाँ चली जाती है, यहाँ के विधायक उसके जिम्मेदार हैं ज्योति मांझी जी। और उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप जब तक अब तक नहीं काम किए तो अब क्या काम करेंगे। उनको बहुत मौका मिला। अब क्या करें, अब तो चुनाव आ गया, अब करेंगे नहीं, अब तो झूठ बोल लेंगे। जहाँ भी जाएंगे उनको हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे कि अभी जिता दिए दोबारा कर देंगे। लेकिन यहाँ के जनता, बाराचट्टी विधानसभा की जनता ये तय कर ली है कि पुराने जो भी उम्मीदवार पहले रह चुके हैं, जीत चुके हैं, उनसे निदान चाहती है। और यहाँ पे एक नया पढ़ा लिखा सामाजिक आदमी को उम्मीदवार चाह रहे हैं, विधायक बनाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे खुल के समर्थन सभी जाति सभी धर्म के लोग दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि सर आप जिस तरह से संपर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हर तरह से आपको मजबूत करेंगे और भारी से भारी मत से जिता के बाराचट्टी विधानसभा से हमको भेजेंगे। ठीक है पंकज जी, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इन लोग का क्या विचार है। आप लोगों को क्या कुछ मिला है यहाँ पे, क्या क्या विकास का सुविधा कुछ मिला है आप लोगों को? नहीं, आवास वगैरह नहीं, कुछ नहीं। तो कोई कभी करो से मांगे नहीं? विधायक जी को जी देखे हैं? नहीं, कोई आइबे न करती तो केरा से मांगबे। अब केरा ज्योति मांझी अभी विधायक हथुन, अभी फिर चुनाव टिकट मिल गए, फिर लड़ता थुन, फिर वोट आईता थुन मांगे। आईता थी तब नहीं, अब यहाँ कोई आइबे न करे था तो कुछ मांगबा नहीं। यहाँ कॉलोनी के जाती ना, न शौचालय के न है, न आप कुछ के ना, न नाली है न गली है, नली गली कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या कहेंगे मैडम, क्या कुछ विकास हुआ आपके जगह? कुछ नहीं होया है, नाल दिया है बाकी अथी ना पानी गिरे के साधन नहीं दिया, कॉलोनी नहीं दिया है और रोड नहीं है, सब वही नहीं आता जाता है। शौचालय मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है शौचालय। तो शौचालय तो आप लोगों को खुला में जाना होता है तो तकलीफ होती होगी। तकलीफ होता है नहीं, सब धान लगल है, धान काटे वाला, उसी में बैठेगा तो गिरहास लोग बोलवे करेगा। गिरहास बोलेगा नहीं कि हमको पैदा हो रहा, पैदा नहीं लेटिंग करेंगे तो हम कैसे धान काटेंगे। दिक्कत है नहीं, ये नहीं है। पानी देखो चपकाल है तो पानी गिरे के साधन नहीं है। तो इधर वाला नली कैसे बहाते हैं आप लोग? पानी ऐसे अपन अपन दुहारी पर गिराते हैं, गड्ढा खाद के, गड्ढा खोद कर? हाँ, अपन अपन जगह ने। किसी के खेत में जाता है तो बोलता है? हाँ, किसी खेत में पानी गिर जाता है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी। ये सब बात आप लोग जो है ज्योति देवी के पास कभी बोले नहीं, कभी आई नहीं यहाँ पे? यहाँ आए नहीं कर रहा है तो किसी बोले, यहाँ नहीं आया है और नहीं हमने देखे हैं, नहीं फिर देखे हैं, नहीं और फिर यहाँ आया है, फिर नहीं ज्योति देवी कि कहेंगे। हमने के गाँव में उतना पढ़ा लिखा लड़कन है ये नहीं है। यहाँ पे आओ के कितना घर होगा जेकर फूस के घर है? यहाँ फूस के कम से कम 50 घर है। फूस के? हाँ, 50 70 80 90 गो घर है यहाँ, फूस के घर है इतना। जहाँ तक नजर जा रही है तो सब फूसे और खपड़ा तो टाट है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से आप? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमने के नाली बनना चाहिए या कॉलोनी मिलना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, हमने के 3 गो चाहिए, शौचालय भी चाहिए। हाँ। यहाँ पे स्कूल वगैरह पढ़ने के लिए बच्चों के लिए है? स्कूल है तो रोड के पार है, रोड लड़कन बच्चा नहीं जाता रोड के चलते, नहीं जाता है विदेशी में। ये गांव में स्कूल नहीं है? नहीं, स्कूल नहीं है। यहाँ से कितना दूरी पर सब है? सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर है कि हाँ। ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर इन्हें जाता है बच्चा, ना बेलाही गांव है तो जाता है छोटा बच्चा। हाँ। और बाकी बड़ा बच्चा जाता है रोड के पार होके। तकलीफ है। हाँ, और छोटा बच्चा का हम नहीं भेजते रोड के चलते, एक्सीडेंट होने के डर हाँ, से नहीं भेजते। चलिए देखिए, ये यहाँ पे लगातार महिलाओं की बात है और ये लोग जो है सभी लोग जो है ये क्या कुछ विकास हुआ ये बता रहे हैं। हंसिए नहीं मैडम, बताइए क्या यहाँ पे क्या कुछ मिला है आप लोगों को? क्या कुछ मिला है, बोलिए। यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, हम लोग के कॉलोनी भी नहीं मिला है, एक नली जली भी नहीं मिला है। हम लोग अथी बनवाने के लिए शौचालय भी बोलते तो वो भी नहीं समूह ने हमको अभी तक जुटा है जोड़ने। 10,000 रुपया वाला नहीं मिला? नहीं मिला है, जोड़ने के लिए भी बोला था, हम लोग नहीं जुटा है। कहा कि अभी अथी चुनाव के बाद हम लोग जोड़ेंगे से बोल रहा था। हम लोग क्या करें, हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है कि हम लोग पैसा फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा तो जोड़वे नहीं किया था, वो तो मिल गया। तो वही ना। अब अभी ज्योति मांझी आप लोग के जाति वाला तो विधायक है, वो आती नहीं है, सब दिलाती नहीं है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता, इस गांव में आईवे नहीं करता है। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। मुखिया तो यहाँ गांव में आईवे नहीं करता, कभी नहीं आता है। कभी वोट कभी ले लिया फिर आईवे नहीं कर रहा है। जो भी आते हैं वोटे के टाइम आते हैं। हाँ, न जॉब कार्ड हम लोग दिया है, ने फार्म भर के जॉब कार्ड भी नहीं बनवाया।
न लेबर कार्ड बनाया, कुछ भी ना, जितना आया है अथी बनाने के लिए कुछ अच्छा, बिजली बिल वगैरह माफ हुआ आप लोगों के? कुछ भी नहीं, कोई चीज आइए नहीं किया तो माफ कैसे होगा? बिजली वगैरह आप लोग जलाते हैं ना? हाँ जलाते हैं। तो बिजली फ्री हो गया है? फ्री हो गया सब, तो हम लोग मोबाइल पर देखते हैं, बाकी हम लोग का कोई चीज फ्री नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो क्या कहिएगा, फिर चुनाव हो रहा है, सरकार को क्या जवाब दीजिएगा? यह जवाब हमने को होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग को होना ना चाहिए। जब हम लोग अभी कॉलोनी भी नहीं मिला, एक नाली नहीं निकला, तो हम लोग पानी हियाँ से भरते हैं, जने फेंकते हैं ले जाके आहरा में, क्या करें? हम लोग कोई दवे नहीं किया था। सुबह पानी जो लेटरिंग करते हैं फिर शाम को फेंकना पड़ता है। यही हम लोग कहना चाहते हैं, पंचायत मेरा सुनवे नहीं करता है तो क्या करें? ब्लॉक में बोलते हैं जाने के लिए, ब्लॉक में जाते तो मुखिया को पूछ के आते हैं, तो मुखिया कुछ बोलवे नहीं करता है, तो क्या कर रहे हैं हम? कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा है। ये देखिए, ये गरीबों की व्यवस्था को समझिए, कितने बेबस हैं ये लोग। और भी महिलाएं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ है मैडम, आप लोगों को क्या कहना है, यहाँ पे कितना कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास ना होले है, न नाली होले है, न कॉलोनी होले है, न पानी गिरावे के साधन है, कुछ है न पढ़े के साधन है, कुछ भी नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि आपका विधायक जो कह रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास ही विकास है, चश्मा बढ़िया वाला लगा के। विधायक कोई जीता से यहाँ उलट के तो आखी नहीं आवे, विधायक आयल है, कोई देखो न कहिए, देखला है जो ना केरो न देखा लिए, ममता देवी के केकरो नहीं देखे हैं, कैसन है विधायक है, कौची है, कुछ नहीं देखे। देख दो फूस के घर नहीं, सी पानी चूता है, न अथी है, लैटरिंग है, न कुछ है। ऐसे पानी बिगे जाता है तो ज्यादा लोग बोलता है कि हमको खेत में पानी नहीं गिरा, पैदा हो गया है, अब पानी फेंके तक नहीं देता है, कुछ नहीं देता है पानी फेंकने ने और कुछ करने। इतना समस्या हम लोग के अथी है। रोड है उतना, इतना हाथ नहीं आते हैं रोड पर से, पानी लावे जाते हैं तो रोड पर से इतना हम लोग के समस्या खराब होल है। बाकी समस्या के समाधान नहीं हो रहा, तो आप लोग तो आवाज उठाना नहीं करता तो समस्या कौन अथी करेगा? कोई जीता है अपना अथी कर लगता है। चलिए, यहाँ पे लगातार पंकज जी जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों का व्यवस्था देख रहे हैं कि बेबस हैं ये लोग, और ये लोग जो है कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ लोग वोट लेने आते हैं, वो आप भी नेता हैं, आप भी खाली वोट मांगने तो ना आते हैं। नहीं, अगर सर हमको अभी देखिए सिंबल नहीं मिला है, फिर भी हम कई वर्षों से दलित टोला में काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से। पर मैं विगत 1 वर्षों से चुनाव की तैयारी में बाराचट्टी विधानसभा से जा रहा हूं, घूम रहा हूं, और हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार की योजना है, जैसे शौचालय है, नली है, गली है, आवास है, और कई तरह की सुविधाएं सरकार की योजना आती है, उस योजना को धरती पर उतारेंगे, आपके क्षेत्र में आपके दरवाजे तक जाएगी। और इसी क्रम में हम हर जगह जा रहे हैं, तो लोग इतना नाराज हैं, जो वर्तमान विधायिका हैं, चाहे जो पूर्व विधायिका समता देवी रह चुके हैं, ये दोनों से पब्लिक इतना त्रास्त है सर कि नाम लेने पर ये लोग गाली दे रहे हैं उनको। हमको तो नहीं बोलना चाहिए, पर आपके कैमरे पर लोग बोल रहे हैं। इस तरह से बिहार में जो चुनाव हो रहा है, 14 नवंबर के जो रिजल्ट आएगा, उसमें महागठबंधन को कम से कम 170 से 190 सीट आने वाली है, और एक मजबूत महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और जितने समस्याएं हैं हमारे दलित लोगों के, सबसे पहले उस पर हम लोग काम करेंगे सरकार बनने के बाद में, और प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को समाधान किया जाए। यही हम लोग की तैयारी चल रही है महागठबंधन की। अभी तो पटना और दिल्ली में खूब हलचल बढ़ा हुआ है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां आपकी क्या चल रही है? अंदर अंदर आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अंदर अंदर ऊपर भी काम हो रहा है क्या आपका? देखिए, हमें आश्वासन मिला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, महागठबंधन के जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, जो चुनाव में बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सभी गार्जियन अभिभावक से हमें आशीर्वाद प्राप्त है। और उनका ये कहना है कि पंकज जी, आप चुनाव में हर तरह से लोगों से संपर्क करते रहिए, हम अपने स्तर से कर रहे हैं, और हमें टिकट मिलने का पूरा विश्वास है। इसीलिए हम क्षेत्र में हैं, हम दिल्ली और पटना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आला कमान हमको निर्देश दिए हैं कि आप क्षेत्र में काम करिए, आप चुनाव लड़िएगा। क्योंकि अभी आपके जो सामने हैं ज्योति मांझी, उनको जो है टिकट मिल चुका है, और चुनावी अखाड़ा में कूदने की तैयारी में आप लग चुकी हैं, फिर से वो अब तो अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का भी पता नहीं चल? नहीं, हम तो उनको हारने के लिए बधाई देंगे, अग्रिम बधाई कि वो हारेंगे हमसे। और यहाँ बाराचट्टी विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से पंकज पासवान का
एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से, एक बड़ा मतदान से, और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से महागठबंधन जीतेगी और महागठबंधन की सरकार बनना तय है सर जी। चलिए दोस्तों, तो देखा आपने यहाँ पे जिस प्रकार से विकास का बात जो है, ज़मीनी हकीकत मैंने आपको दिखाया है, और दूसरे तरफ जो है यहाँ की महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको मैंने सुनाया है। पंकज जी भी क्या कुछ बोले हैं, उन्होंने जो है ज्योति मांझी के प्रति भी बात बहुत कुछ रखे हैं। इसके प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।